ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्म दोष। मित्रों, कर्म दोष क्या होता है, कर्म दोष से क्या परेशानी आती है जीवन में, और कर्म दोष किस प्रकार से हमें जीवन में परेशान करता है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, हम निरंतर कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन हमको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हम कर्म तो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं पूर्व में हमने क्या क्या कर्म किए थे। अगर आपने जो पूर्व में कर्म किए थे, जब तक उनके दोष मित्रों दूर नहीं होंगे, तब तक आपको आज का जो आप पूजा अनुष्ठान अच्छे कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में कर्म के दोष को मिटाना चाहिए, क्योंकि कहा है जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। तो इसलिए कर्म का दोष जो है वह आप दूर करें। कैसे करेंगे कर्म का दोष? देखिए मित्रों, हम जब कर्म करते हैं, अच्छे शुभ कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो पुराने जो हमने बुरे कार्य किए थे वो तो उनको मिटाने में ही खर्च हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों कहा है कि हमें जो है कर्म दोष से सबसे पहले छुटकारा प्राप्त करवाना पड़ेगा। इसी के बाद ही हमारे जो संचय कर्म हैं वह हमें फल देंगे। इसलिए मित्रों, कर्म के दोष को दूर करना है, और कर्म का दोष हमारी पत्री रुद्र संहिता में विस्तार से बताया गया है कि कर्म का दोष किन किन कारणों से आपको लग जाता है। इसलिए आप भी अपनी पत्री में एक बार देखिए कि आपकी पत्री में कोई कर्म दोष तो नहीं है, या फिर एक बार पत्री आप दिखाइए, और आपकी जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पर दूर होंगी जब आप इस प्रकार से कार्य करेंगे। क्योंकि मित्रों, पत्री तो सभी कोई देखता है, पर कर्म कोई नहीं देखता है। इसलिए भाग्य तो बाँचे सब कोई और कर्म न बाँचे कोई। तो इसलिए मित्रों, अपनी पत्री का विश्लेषण करवाएं, और कर्म दोष जो है आपकी पत्री में स्थापित उसको दूर करें। तभी आपके किए हुए अनुष्ठान शुभ कर्म आपको फल प्रदान करेंगे। नहीं तो मित्रों, आप नाना प्रकार के कर्म करते रह जाएंगे, परंतु उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसी के साथ मित्रों, नया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।